हेलो। आप सभी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को, साथियों को मेरा नमस्कार, जय सुसहाय। मैं हूँ विनीता और आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब है ना, छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ किताब से छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के प्रश्न करेंगे। और जैसा मैं मोस्टली हर वीडियो में कहती हूँ कि आप है ना मैप छत्तीसगढ़ का क्लियर रखिए। अपने आँखों आपकी आँखों में छपा होना चाहिए छत्तीसगढ़ का मैप। और खैर आज का जो वीडियो है ये जिलावार प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और किसी वीडियो के कमेंट में मैंने देखा था कि उनका सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं प्रश्न तो करा रही हूँ बट मैं आंसर हाइड नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं आंसर हाइड करूँ, क्योंकि पढ़ते वक्त कभी ना कभी आँख है ना नज़र उस तरफ चली ही जाती है आंसर की तरफ। तो सजेशन मुझे अच्छा लगा और मैंने आंसर इस बार हाइड कर दिए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बस्तर जिले से संबंधित प्रश्न है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के समीप चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जिसकी चौड़ाई 300 फीट और ऊंचाई है 90 फीट। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो बस्तर में और कौन कौन से जलप्रपात हैं आप वो भी देख लीजिए। एक चित्रकूट तो है ही, है ना, चित्रधारा, तीरथगढ़ और झूलना दरहा, तामड़ा घूमड़, महादेव घूमड़, पौड़ी गुड़ा, मड़वा, कांगेर धारा, करंजी, विप्रधारा, चिकनर्रा, बीजाकसा, जूना पानी, टोपर, शिवगंगा, बुनबुनी और उथली। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? ना सबको पता है जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? अभी अभी हमने देखा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई है 300 फीट और ऊंचाई है 90 फीट। निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई है? यह भारत का नियाग्रा कहा जाता है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है दंडकारण्य का पठार में। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो चित्रकूट है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए चित्रकूट से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा इसका सारा डिटेल। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? यहाँ पे उत्तर लिया गया है बस्तर जिला। अगला प्रश्न है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? इसका उत्तर हो जाएगा बस्तर। तीरथगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है 300 फीट के साथ। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है? तो चित्रकूट भी है, तीरथगढ़ भी है और सातधारा भी है। केंदई जो है ये कोरबा जिले में है, केंदई नदी पर है ना? तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, तो सातधारा जो है ना जी, ये इंद्रावती नदी पर है। और दंतेवाड़ा और बीजापुर में दोनों साइड है ना, कुछ हिस्सा दंतेवाड़ा में भी है और कुछ हिस्सा बीजापुर में भी है। तो सातधारा से मैं अगले किसी वीडियो में बात करूँगी, इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं। तो आप बस्तर क्षेत्र में आप याद रखिएगा सातधारा, और इसमें एक छत्तीसगढ़ में एक सात देवधारा भी है ना? तो सात देवधारा जो है ना, देवधारा सात देवधारा जो है ये है महासमुंद में। ठीक है, सात देवधारा महासमुंद में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सात धारा जो है ये आपको बस्तर क्षेत्र में मिलेगा और सात देवधारा जो है
आपको महासमुंद जिले में मिलेगा। अगला प्रश्न है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो तीरथगढ़ जो है मुनगा बहार नदी पर स्थित है। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है तथा यह जलप्रपात कई खंडों में गिरती है। तो आप ये याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई 300 फीट है। और इसमें एक तथ्य और ऐड करना चाहती हूँ मैं, है ना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो अभी तो आप याद रखिए तीरथगढ़, है ना, लेकिन जशपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा मकरभंजा 450 फीट के साथ, है ना। बट ये अभी ज्योग्राफिकली अपडेटेड नहीं है कहीं पे भी, किसी भी बुक में। तो बस ये अभी सिर्फ खोजा गया है मकरभंजा। और ऐसा कोई प्रश्न आपको दिखे जिसमें मकरभंजा ऑप्शन में है, तो आप मकरभंजा आंसर ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, मकरभंजा जशपुर में है जी, है ना, लेकिन सरभंजा आपको सरगुजा में मिलेगा। सरभंजा सर से याद रखिएगा, सरभंजा आपको सरगुजा में, मकरभंजा आपको जशपुर में मिलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़, अभी हमने पढ़ा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको जगदलपुर भी देखने को मिल रहा है और बस्तर भी देखने को मिल रहा है। बस्तर में ही जगदलपुर आता है जी, तो इसलिए ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विंता घाटी में। और विंता घाटी में तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात जिसे कहते हैं स्थित है, जिसे बस्तर का कश्मीर कहते हैं। बस्तर का कश्मीर जी विंता घाटी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? इसका उत्तर है विंता घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ स्थित है कुटुमसर गुफा। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है? इसका उत्तर है तीरथगढ़। बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा खुरसेल, कुड़ंग खोदरा, झूलनदरहा, शिवगंगा, ये आपको जलप्रपात मिल जाएंगे बस्तर के कांगेर घाटी में, किंतु खुरसेल जो है आपको नारायणपुर में देखने को मिलता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में और कौन कौन से स्थान हैं? कुड़ंग खोदरा है, झूलनदरहा है, शिवगंगा है और तीरथगढ़ है। ठीक है, अगला हम देखेंगे बीजापुर जिला। बीजापुर जिले में से संबंधित जलप्रपात के प्रश्न देखते हैं। सातधारा जलप्रपात स्थित है लंकापल्ली में। ठीक है, इंद्रावती पर लंकापल्ली के समीप बीजापुर में सातधारा जलप्रपात स्थित है। और बीजापुर के जलप्रपात हैं सातधारा, नंबी, नीलम सरई, लंकापल्ली,
बोगतुंग, सातपुड़ी और देवधारा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा जी इंद्रावती। सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? सातधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला यहाँ पे लिया हुआ है। 2016 का प्रश्न है, पीएससी ईएपी का। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर, सातधारा जलप्रपात बीजापुर में है। ये नियर बाय आंसर उन्होंने लिया हुआ है, जैसा भी मैंने बताया कि दंतेवाड़ा इस तरफ होता है, बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर। तो इंद्रावती नदी इस तरह से बहती है ना। तो ये वाले क्षेत्र में बीजापुर और दंतेवाड़ा है ना, दोनों हिस्सा बराबर लगभग बराबर पड़ता है। तो वहाँ पे सातधारा जलप्रपात है। तो ऐसे प्रश्न जब आपको देखें तो नियर बाय आंसर ले सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नारायणपुर जिले से खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो नारायणपुर में स्थित है जी। नारायणपुर के कुछ जलप्रपात हैं, वो भी हम देख लेते हैं। खुरसेल, नोगोबाबा, हरिमरका या हरिमिरका, तोड़गिरमेटा, राजहंसा, हांदावाड़ा, मिल्कुलवाड़ा, कच्चापाल। मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है नारायणपुर। नोगोबाबा जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा नारायणपुर। अगला प्रश्न हम देखते हैं कांकेर जिले से। मलाजकुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी दूध नदी। जो कांकेर जिला है वो दूध नदी के तट पर स्थित है। कांकेर जिले में दूध नदी पर मलाजकुंडम जलप्रपात है। और कांकेर जिले में के जलप्रपात और भी जो जलप्रपात है उनके बारे में भी हम देखते हैं। मलाजकुंडम है, चर्रे मर्रे है, पिंजारिन घाटी, परलकोट, रावखेड़ा, मयाना, महादेव, कन्हारगांव, भानु प्रतापपुर है और करतेल गेंदी है। भानु प्रतापपुर जलप्रपात नहीं है ना, याद रखिए। पिंजारिन घाटी भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोगीधारा नदी। चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी में जोगीधारा नदी पर स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? तो पिंजारिन घाटी में स्थित है। अगला हम देखेंगे दंतेवाड़ा जिले से संबंधित प्रश्न। सूरतगढ़ जलप्रपात किस जिले पे है? सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर भी आयोग ने विलोपित किया। इसका व्याख्या देखते हैं। सूरतगढ़ जलप्रपात शंखनी डंकिनी नदी के संगम दंतेवाड़ा पर निर्मित है। यहाँ पे सिर्फ डंकिनी लिखा हुआ है और शंखनी डंकिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा पर निर्मित है। अगला प्रश्न हम कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से पढ़ेंगे। अमृतधारा किस नदी पर है? तो अमृतधारा जी हसदेव नदी पर है। और अगला हम देखेंगे व्याख्या। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, कोरिया जिले में स्थित है। आप करेक्शन करके पढ़िए। कोरिया जिले में अब नहीं आता है ना। अमृतधारा जलप्रपात अब एमसीबी जिले में आता है। ठीक है। जब ये प्रश्न पूछा गया था, आप देखिए 18, 16, 19, 15, अभी तो ये 2023 का भी प्रश्न ज़रूर है, बट तब तक कोरिया ज़िला था और अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बन गया है ना। तो ये जो अमृतधारा है वो एमसीबी के क्षेत्र में आता है।
तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के जलप्रपात हैं अकूरी नाला, गावरघाट, रामदा और अमृतधारा। कोरिया जिले के जलप्रपात हैं नीलकंठ, आनंदपुर, कर्मघोंघा और च्यूल। अब अगला प्रश्न है, इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो अमृतधारा जलप्रपात जो है ये कोरिया, किंतु अभी के डेट पे एमसीबी जिला। गावरघाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में है? अभी अभी हमने पढ़ा, कोरिया जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सरगुजा जिले से। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में है? तो सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिले में निम्न जलप्रपात हैं, हम उनके नाम भी देख लेते हैं। सरभंजा मांड नदी पर है। टाइगर पॉइंट मैनपाट, इको पॉइंट है, फिश पॉइंट है, गुंजा पॉइंट, मेहता पॉइंट, सेदम जलप्रपात, परपटिया, देवप्रवाह, देवधर, दराभा, स्वाई जलप्रपात, रनघाग, मराठी, रजपुर, झुंझ झरना, बूढ़ानाग, पंचधारा, महनई और घाघी। अगला हम देखेंगे सूरजपुर जिले से। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, रेंड नदी पर। रेंड नदी का वर्तमान नाम रिहंद नदी है। अब हम व्याख्या में देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी वर्तमान नाम रिहंद नदी पर सूरजपुर जिले में स्थित है। सूरजपुर जिले के कुछ जलप्रपात और हैं, वो भी हम देखते हैं। एक तो रक्सगंडा है, कुमेली घाट है, सारासोर है, तुर्रा पानी है, महान और कुंदरू घाग। अगला हम देखेंगे जशपुर जिले से संबंधित प्रश्न। राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है। आप उत्तर याद रखिएगा, जशपुर जिले में है। जशपुर जिले में भी कुछ अन्य जलप्रपात हैं, वो भी हम देख लेते हैं। राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, रानीदा, गुल्लू प्रपात, बेने जलप्रपात, झूरी, दानपुरी, भृंगराज, सेंध पानी जलप्रपात, दनगरी जलप्रपात, अलकनंदा, कोतेबिरा है ना, इसमें एक गाना भी बना हुआ है बहुत अच्छा सा, कोतेबिरा, करभंजा, दराबघाग, मकरभंजा और छिपा घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जशपुर में स्थित हैं? राजपुरी भी है, रानीदाह भी है, दानपुरी भी है। चर्रे मर्रे आपको पिंजारिन घाटी कांकेर में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या में भी वही दिया हुआ है। अगला हम देखेंगे बलरामपुर जिला। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, पवई जलप्रपात जो चनार नदी पर है। व्याख्या देखते हैं। पवई जलप्रपात चनार नदी पर बलरामपुर जिले में स्थित है। बलरामपुर जिले के जलप्रपात और हैं जिनको हम देख लेते हैं एक बार, जो प्रश्न बन सकते हैं। कोठली है, पवई है, वैनगंगा, भेड़िया पत्थर और औरा झरिया, सात बहनी और ताता पानी। ताता पानी भी काफ़ी प्रसिद्ध है और कोठली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला हम देखेंगे अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत झरना का नाम क्या है? तो ये है ताता पानी। ताता पानी से संबंधित तो कुछ तथ्य हैं। जो गर्म पानी का स्रोत है, जो वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे जाने से, स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ साइंटिफिकली कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। बलरामपुर के ताता पानी में गर्म पानी का फव्वारा स्थित है, जिससे 330 मेगावाट भूतापीय संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन प्रस्तावित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं
तातापानी किस जिले में स्थित है? तो ये बलरामपुर में स्थित है। तातापानी क्या है? तो तातापानी जी गर्म पानी का फव्वारा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। उत्तर है तातापानी। अगला हम देखेंगे कोरबा जिले से संबंधित प्रश्न। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है, केंदई नदी में। ठीक है। कोरबा जिले में कुछ और जलप्रपात हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। केंदई, देवपहरी, गोविंद झूझा जलप्रपात, बामहर झूझा, तीन झरिया, रानी झरिया, नकिया, जेमरा, खेतार, परसा खोल और सोलवा। अगला प्रश्न, केंदई जलप्रपात किस जिले में है? अभी अभी देखा हमने, कोरबा जिले में है। अगला हम देखेंगे रायगढ़ जिले से संबंधित प्रश्न। राम झरना किस जिले में है? राम झरना रायगढ़ जिले में है। रायगढ़ जिले में भी कुछ जलप्रपात और हैं, देखते हैं। परसदा जलप्रपात, राम झरना, बोतलदा गुफा है, पंचधारी, बेलारिया। अगला है गरियाबंद जिला। तो गरियाबंद जिले से संबंधित प्रश्न है, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गरियाबंद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरियाबंद जिले के जलप्रपात देवदहरा, बोतलधारा, चिंगरा पगार, बूढ़ा राजा, गोडेना, शेष पगार, कुपाल, आमाखोल, सिंदूरी, गजपल्ला, कोटेन चचरा जलप्रपात, कारी पगार, बनियाधारा, मातरकोट और बातलधारा। अगला हम देखते हैं कुछ विविध जलप्रपात। तो पहला जो जलप्रपात, इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अमृतधारा जलप्रपात कोरिया है ना, अभी फ़िलहाल में आप MCB देखिएगा आंसर में। सातधारा मुंगेली, ये गलत है क्योंकि सातधारा बीजापुर जिले में आता है। रानी दरहा सुकमा और चित्रकूट बस्तर। तो इसका सही उत्तर है सातधारा जलप्रपात, मुंगेली यहाँ लिखा हुआ है इसका है ना। तो सातधारा जो है ये बीजापुर जिले में है। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, इससे कनेक्टेड एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो रानी दरहा है ये सुकमा जिले में है और रानी दहरा है ना, रानी दहरा ये आपको कबीरधाम जिले में देखने को मिलेगा। दहरा, रानी दहरा, रानी दरहा सुकमा, रानी दहरा कबीरधाम और रानी दा आपको जशपुर में देखने को मिलेगा। सातधारा जलप्रपात मुंगेली में नहीं अपितु बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला हम देखते हैं, एक तरफ दिया हुआ है जलप्रपात और उनकी नदियाँ, तो ये हमको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं जी। अमृतधारा हसदेव नदी, ठीक है। कोठली कन्हार नदी, ठीक है। गुप्तेश्वर है ये कोलाब, जिसका वर्तमान नाम शबरी है। पवई नदी जो है ये चनान पे है। तो अमृतधारा ए का तीन इसमें भी है, ए में भी है और डी में भी है। कोठली बी का चार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा उत्तर। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अमृतधारा हसदेव, कोठली कन्हार, गुप्तेश्वर कोलाब शबरी, पवई है चनान। यहाँ भी वही दिया हुआ है।
अब अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं, जलप्रपात और उनकी नदियाँ। एक तरफ दिया हुआ है जलप्रपात और फिर दिया हुआ है नदी। रानी दरहा शबरी नदी, मलाज कुंडम दूध नदी, सातधारा इंद्रावती नदी, तीरथगढ़ कांगेर। वास्तव में तीरथगढ़ मुनगा बहार नदी पर है ना, किंतु मुनगा बहार जो है वो कांगेर की सहायक है, कांगेर नदी की, है ना, इसलिए नियर बाय हम कांगेर ले सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, तो पहला का 1 शबरी, ठीक है। मलाज कुंडम 2 का सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी दरहा शबरी, मलाज कुंडम दूध नदी, सातधारा इंद्रावती, तीरथगढ़ कांगेर। असत्य को पहचानना है जी, असत्य कथन क्या है। पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, सही है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ठीक है। चित्रकोट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। तो अगला क्या है, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा इस आधार पर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर नहीं, रिहंद नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अमृतधारा हसदेव, रानी दरहा शबरी, केंदई अरपा नहीं है, केंदई है। केंदई जलप्रपात जो है वो केंदई नदी पर है, सातधारा इंद्रावती। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंदई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस तरफ भी जलप्रपात दिए हुए हैं और इस तरफ उनकी नदियाँ दी हुई है, किस नदी पर है जलप्रपात। तो रक्सगंडा है रिहंद नदी पे, और गोदना जलप्रपात उदंती नदी पे है, कोठली है कन्हार नदी पे, देवपहरी है चोरनई नदी पे। तो पहला का ए का 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्सगंडा रिहंद, गोदना उदंती, कोठली कन्हार, देवपहरी चोरनई नदी। प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे किसी अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और यदि मुझसे कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और कोई सुधार भी करनी हो तो मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को और मेरे साथियों को, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।